हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ ब्रिजेंद्र कोचिंग सेंटर। डियर फ्रेंड्स, एमपी फॉरेस्ट गार्ड 2026, मध्य प्रदेश वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी, जेल अधीक्षक, इन सब का संभावित परीक्षा तिथि मार्च 2026 रखी गई है। डियर फ्रेंड्स, इसका फुल नोटिफिकेशन जनवरी के अंदर अंदर आने का पूरा संभावना है। डियर फ्रेंड्स, इसी को ध्यान में रखते हुए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट हमने स्टार्ट किया है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। 1 और 2 अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा डियर फ्रेंड्स, वहां से आप सभी लोग देख सकते हैं। और आप सभी को बता दूं कि हमारे इस चैनल पर साइंस और मैथ दोनों का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। डियर फ्रेंड्स, दोनों का क्लास आप देखते जाइए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके एग्जाम के लिए। डियर फ्रेंड्स, आइए तैयारी करें सिलेक्शन वाली। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, और सभी क्वेश्चन को एक बार अपने से आप सॉल्व करने का ट्राई जरूर करिए। ठीक है, जितना क्वेश्चन आपका बन जा रहा है डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। जो भी डियर फ्रेंड्स इस चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी वाले निशान को प्रेस कर लेंगे, तभी उनको आगे की क्लास के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और हाँ डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर देना है, इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, एंटी स्टडी ग्रुप में, उन सभी दोस्तों के पास जो भी एमपी फॉरेस्ट गार्ड में फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं डियर फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा मान आएगा। इसको सॉल्व करेंगे डियर फ्रेंड्स। 4 दिया है, प्लस दिया है 3√5 का होल स्क्वायर दिया है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और √5 का स्क्वायर करेंगे तो √5 गुणे √5 बराबर आपका हो जाएगा 5, तो 9 गुणे 5 हो जाएगा। ये बराबर में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे x मान लीजिए, माइनस √5 का स्क्वायर करेंगे तो √5 गुणे √5 बराबर आपका मान आ जाएगा 5। ठीक है, प्लस का 191 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे डियर फ्रेंड्स। 4 प्लस 9 पचे का 45 आ जाएगा, बराबर में x माइनस का 5 प्लस का 191 आ जाएगा। ठीक है, ये जुड़ जाएगा दोनों तो ये 49 हो जाएगा, बराबर में x, ये 191 में 5 घटा देंगे डियर फ्रेंड्स तो ये आ जाएगा आपका प्लस का 1 घट जाएगा तो 90 और 4 घट जाएगा तो 86, तो 186 आ जाएगा। ठीक है, चर एक साइड कर दीजिए, अचर एक साइड कर दीजिए, तो x बराबर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, x बराबर ये 49 इधर है, इधर प्लस का 186 है, इधर आएगा तो माइनस का 186 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 49 माइनस का 186। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा आपका डियर फ्रेंड्स, x बराबर 186 में 49 घटाना पड़ेगा, तो 6 में 9 घटेगा नहीं, तो 16 में 9 घटेगा तो 7 आ जाएगा। ठीक है, और 16 में 9 घटेगा तो 7 आ जाएगा, इधर बचेगा आपके पास कितना 7, 7 में 4 घटेगा तो 3 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह है तो माइनस 137 आ जाएगा। x बराबर -137 किस ऑप्शन में दिया डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डियर नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 33 और 264 है। जब पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 33 होता है। दूसरी संख्या की जांच कीजिए। टॉप क्लास क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, एक बार ट्राई जरूर करिए। अगर आपसे बन जा रहा है तो आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। डियर फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पास 2 फार्मूला लगेगा। कौन सा सर? पहला फार्मूला तो ये लगेगा, दोनों संख्याओं का एचसीएफ गुणे दोनों संख्याओं का एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला यहाँ ये लगेगा डियर फ्रेंड्स, भाज्य बराबर भाजक भाजक गुणे भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल। अब पहला फार्मूला में डियर फ्रेंड्स आपको क्या क्या वैल्यू दिया है, एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया है, तो लिख दीजिए। एचसीएफ कितना दिया है 33 दिया है, एलसीएम कितना दिया है 264 दिया है 264 बराबर। अब यहाँ ना आपको पहली संख्या दिया है ना दूसरी संख्या दिया है, लेकिन कंडीशन पहली संख्या का दिया हुआ है। जब पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 33 प्राप्त होता है। दूसरी संख्या की जांच कीजिए। तो यहाँ देखिए डियर फ्रेंड्स,
पहली संख्या मतलब भाज्य हम मान लेते हैं यक्स, या कि आप इसको पहली संख्या ही मान लीजिए, ठीक है। बराबर किससे भाग दिया जा रहा है, भाजक क्या है 2, भागफल कितना प्राप्त होता है 33 प्राप्त होता है, प्लस शेष फल कितना प्राप्त हुआ 0। तो यहाँ से पहली संख्या निकल के आ जाएगी डियर फ्रेंड्स 33 दूना 66 प्लस 0 66, ठीक है। तो पहली संख्या मिल गया डियर फ्रेंड्स 66, दूसरी संख्या हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए इसको आगे सोल्व करेंगे यहाँ से डियर फ्रेंड्स। तो 33 एक कम 33, 33 दूना 66, 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4। कितना वैल्यू आया डियर फ्रेंड्स 132 इक्वल सेकंड नंबर। दूसरी संख्या कितना निकल के आ गई 132। किस ऑप्शन में दिया डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डियर फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस कर दीजिए, मीन्स वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। चलिए डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखा डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ सरलीकरण इसको करना है डियर फ्रेंड्स और इसका आंसर निकालना है। यहाँ बोर्ड मास का रूल लगेगा डियर फ्रेंड्स, BODMAS। बोर्ड मास क्या बोलता है, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, इसमें सबसे छोटा ब्रैकेट, फिर मंजिला ब्रैकेट, फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट सोल्व होगा। ओ का मतलब होता है ऑफ डियर फ्रेंड्स, पहले ऑफ वाला मल्टीप्लाई सोल्व होगा। डी से होता है डिवीजन, फिर भाग सोल्व होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन सोल्व होगा सिंबल वाला, फिर एडिशन होगा और फिर सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो यही फार्मूला यहाँ पास लगेगा डियर फ्रेंड्स, रूल्स लगेगा। तो चलिए सबसे पहले भाग को सोल्व करेंगे। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई का वाला तो है नहीं और कोष्टक है, तो कोष्टक और भाग ये वाला पहले सोल्व होगा डियर फ्रेंड्स। तो माइनस का 60 भागे माइनस का 10, तो 10 छक्का 60, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इतना का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। अब यहाँ देखिए डियर फ्रेंड्स माइनस का 9 दिया है, फिर ये माइनस दिया है, फिर कोष्टक में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसके आगे प्लस का, फिर कोष्टक में -4 और कोष्टक बंद मल्टीप्लाई 7। अब इसको आगे सोल्व करेंगे यहाँ डियर फ्रेंड्स, तो इसको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिल्कुल सर। तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 9, ठीक है, और ये कोष्टक हटा दीजिए ना, माइनस का 9 और ये माइनस का 6 हो जाएगा, फिर प्लस का, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 चौको 28 और 7 चौको 28, तो ये माइनस का 28 हो जाएगा, ठीक है कोष्टक में। अब इसको आगे सोल्व करेंगे डियर फ्रेंड्स, तो ये माइनस माइनस है तो ऐड हो जाएगा, तो 9 6 15, माइनस का 15 और ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा 28। 28 में 15 जोड़ेंगे क्योंकि माइनस का 15 है माइनस का 28 है, तो दोनों जुड़ जाएगा माइनस माइनस, तो माइनस का सिंबल आ जाएगा, 8 5 13 का 3, 1 आ जाएगा, 2 1 3 1 4 आ जाएगा। तो माइनस का 43 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। डियर यहाँ बोर्ड मास का रूल लगाइए, नहीं आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए डियर फ्रेंड्स। जितना भी प्रैक्टिस सेट मैं आपको करा रहा हूँ पूरे प्रैक्टिस सेट सोल्व करते जाइए, मैक्सिमम नंबर आप अटेंड करके आएंगे, अचीव करेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 2 गुना, किसी वस्तु का MRP जो है CP का कितना है 2 गुना है, मतलब MRP 2 है तो CP 1 है। 18% के लाभ के लिए छूट प्रतिशत कितना होना चाहिए। अब मैं डियर फ्रेंड्स अगर CP कास्ट प्राइस 100 रुपये मान लेता हूँ तो MRP कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब बोल रहे 18% के लाभ के लिए छूट प्रतिशत कितना होना चाहिए। 18% लाभ डियर फ्रेंड्स हम खरीद कितने में रहे 100 रुपये में, अगर 18% हमें लाभ लेना है तो कितने में बेचना पड़ेगा, आप बोलेंगे सर 118 रुपये में बेचना पड़ेगा, मीन्स सेलिंग प्राइस आपका कितना हो जाएगा 118 रुपये। अब पूछा जा रहा है कि छूट प्रतिशत कितना होगा। MRP अंकित मूल्य कितना था डियर फ्रेंड्स 200 रुपये, बेच कितने में रहे हैं 118 रुपये में, तो कितने का छूट दे रहे हैं आप डियर फ्रेंड्स 82 रुपये का छूट दे रहे हैं। 82 रुपये का छूट दे रहे हैं कितने में से 200 रुपये में से,
परसेंटेज वैल्यू आपको निकालना था 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 चौको 8 और 2 एक कम 2। कितने प्रतिशत का छूट देना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स? 41% का। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। डियर नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। राम और श्याम उस काम को करने में गुरु से 50% तक ज़्यादा तेज हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? टॉप क्लास क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए। गुरु जो है एक काम को अकेले 10 दिन में पूरा कर सकता है और राम और श्याम दोनों अगर मिल करके काम करते हैं डियर फ्रेंड्स तो गुरु से 50% ज़्यादा तेज काम करते हैं। तो गुरु अगर 2 यूनिट काम कर रहा है तो ये कितने यूनिट का काम करेंगे? राम और श्याम मिल करके 3 यूनिट काम करेंगे, 50% ज़्यादा काम करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा तेज हैं दोनों मिल करके, इनकी कार्य करने की क्षमता ज़्यादा है। तो गुरु अगर 2 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में तो राम और श्याम दोनों मिल करके एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, अब गुरु का काम करने की क्षमता कितना है? 2 यूनिट का। गुरु कितने दिन में काम को ख़त्म कर दे रहा है? 10 दिन में। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? कार्य बराबर एफिशिएंसी इंटू टाइम, वर्क इक्वल एफिशिएंसी इंटू टाइम। ठीक है, तो वर्क बराबर हम निकाल लेंगे, एफिशिएंसी कितना था? 2 यूनिट और कितना समय लग रहा था? 10 दिन का। तो वर्क बराबर आ जाएगा 10 दूना 20। टोटल काम कितने यूनिट है? 20 यूनिट है। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि तीनों लोग मिल करके काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो राम और श्याम दोनों मिल करके एक दिन में 3 यूनिट कर रहे हैं और गुरु अकेले एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है। तो तीनों को अगर मिला देंगे, राम प्लस श्याम प्लस गुरु, तो इनका 3 यूनिट हो गया प्लस गुरु का 2 यूनिट बराबर 5 यूनिट। मतलब तीनों लोग मिल करके काम करेंगे तो एक दिन में केवल 5 यूनिट काम करेंगे। तो टोटल काम कितना है? टोटल काम 20 यूनिट है। 5 यूनिट की दर से कितने दिन में ख़त्म कर देंगे तीनों लोग? 4 पंचे 5 चौको 20, 4 दिन में ख़त्म कर देंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, एक धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज के तहत अपने आप की 2 गुनी हो जाती है। यह कितने वर्षों में अपने आप की 52 गुनी हो जाएगी? टॉप क्लास क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पास कितने वर्षों में टाइम पूछा जा रहा है। तो टाइम निकालने का फार्मूला होता है डियर फ्रेंड्स, यहाँ एन गुना -1 अपान का गुना 1 अपान का रेट मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। ठीक है, अगर आपको रेट निकालना है तो बराबर में हो जाएगा, दर बराबर हो जाएगा गुना मतलब n-1 अपान का टाइम मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ डियर फ्रेंड्स आपको दिया क्या है? एक धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज के तहत अपने आप की 2 गुनी हो जाती है। 3 वर्षों में टाइम आपको दिया है, टाइम आपको दिया है, साधारण ब्याज अपने आप में 2 गुनी हो जाती है और गुना आपको दिया है। तो पहले हम डियर फ्रेंड्स पहले वाले कंडीशन से हम रेट निकाल लेंगे। ठीक है, टाइम कितना दिया है? टाइम दिया है 3 वर्ष बराबर गुना कितने गुना? 2 गुना। तो 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा बटे आपका आर आ जाएगा मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये वाला फार्मूला डायरेक्ट लगा दीजिए। तो यहाँ से रेट निकाल लेंगे बराबर का n-1। देखिए डियर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज के तहत अपने आप की 2 गुनी हो जाती है। यह कितने वर्षों में अपने आप की 52 गुनी हो जाएगी? डियर फ्रेंड्स यहाँ 2 फार्मूला लगेगा। पहला फार्मूला टाइम वाला, टाइम बराबर होता है आपका गुना मतलब n-1 बटा रेट दर गुणे का 100। और दूसरा फार्मूला होता है डियर फ्रेंड्स दर बराबर गुना -1 बटा का टाइम मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो चलिए पहले वाले कंडीशन में आपको क्या दिया है? एक धनराशि 3 वर्षों में अपने साधारण ब्याज के तहत अपने आप की 2 गुनी हो जाती है। तो यहाँ से हम रेट निकालेंगे डियर फ्रेंड्स, रेट बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 में 1 घटा देंगे तो 1 बटा कितने वर्षों में? 3 वर्षों में मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो यहाँ से रेट निकल के आ जाएगा डियर फ्रेंड्स आर बराबर 100 बटा का 3। आगे चलिए डियर फ्रेंड्स, यह कितने वर्षों में अपने आप की 52 गुनी हो जाएगी? तो यहाँ अब हमको टाइम निकालना है डियर फ्रेंड्स। तो टाइम निकालने के लिए पहला वाला फार्मूला का उपयोग करेंगे।
टी बराबर गुना -1, 52 में 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 51 बटे, नीचे रेट आएगा तो रेट कितना निकल के आया 100 बटे का 3, तो ये 100 आ जाएगा बटे 3, ऊपर चला जाएगा 3 मल्टीप्लाई में, ठीक है, और फिर 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टी बराबर कितना आ जाएगा 51 गुणे 3, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 153 वर्ष, 153 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा डियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, उस शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, पाई बराबर 22/7 आपको लेना है। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं शंकु बना देता हूँ, इस प्रकार से होगा, ठीक है, ऐसे। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है डियर फ्रेंड्स, ये बाहर वाले का भी और फिर ये नीचे वाले का भी, ठीक है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो पाई आर कॉमन ले लेंगे, इधर बचेगा क्या एल प्लस इधर बचेगा क्या आर, तो पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर इसका फार्मूला बनेगा, ठीक है। तो चलिए पाई का मान कितना लिखेंगे 22/7 लिखेंगे डियर, और आर का वैल्यू कितना दिया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, तिर्यक ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया है 5 आ जाएगा, फिर कोष्टक लग जाएगा 16 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई प्लस त्रिज्या कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। इसको आगे सॉल्व करेंगे डियर फ्रेंड्स, तो ये 22/7 गुणे का आ जाएगा 16 5 21, 21 पंचे 105, 21 पंचे 105, 16 5 हो जाएगा आपका 21, 21 पंचे 105 हो जाएगा, ठीक है। 7 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 7 एक कम 7, 3 बचेगा, 7 पचे 35, 15 7 105, 22 गुणे का 15 आया, ठीक है। कितना आ जाएगा 15 दूना 30 बचेगा 3, 15 दूना 30 3 33, 330 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा डियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है डियर फ्रेंड्स शंकु का आयतन का फार्मूला, शंकु के आयतन का फार्मूला कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। देखिए डियर नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक से बढ़कर 5.5 हो जाती है तो किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज 3 वर्ष में बढ़कर 6 रुपये 90 पैसे हो जाते हैं, मूल धनिक ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए। 5% से बढ़कर कितना हो गया 5.5, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 0.5% की वृद्धि हुई। ये किसके वजह से हुआ, ब्याज की दर 3 वर्ष से बढ़कर, समय तो कांस्टेंट रहा आपके लिए, तो किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज 3 वर्ष में बढ़कर इतने रुपए हो जाता है, कितने रुपए बढ़ के हो गया 6 रुपये 90 पैसे बढ़ गया। देखिए डियर नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक से बढ़कर 5.5 हो जाती है तो किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज 3 वर्षों में बढ़कर 6.990 रुपये हो जाते हैं, मूल धनिक ज्ञात कीजिए। डियर फ्रेंड्स जो ब्याज की दर थी ना 5% से बढ़ करके 5.5% हो गई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 0.5% की वृद्धि हुई, ठीक है, 0.5% की वृद्धि हुई कितने वर्षों में 3 वर्षों में, तो रुपए कितना हो गया 6 रुपये 90 पैसे हो गए, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे डियर फ्रेंड्स तो 5 × 15 1.5% का वैल्यू निकल के आ जाएगा 6.90। तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा डियर फ्रेंड्स, यहाँ से आप 1.5 को परसेंटेज के मल्टीप्लाई में है तो उधर भेज दीजिए तो डिवाइड में हो जाएगा एक एक नियम से, ठीक है। तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 6.90 अपान का 1.5, ठीक है। ऊपर 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा है तो नीचे 2 0 लगा दीजिए, और नीचे 1 संख्या छोड़ करके पॉइंट लगा है तो ऊपर 1 0 लगा दीजिए, ठीक है। तो ये पॉइंट हट गया, ये पॉइंट हट गया। अब ऊपर नीचे का 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 69/15।
तो 1% का वैल्यू बराबर 69/15 आया। ठीक है, तो आपको कितने परसेंटेज का वैल्यू निकालना है? 100%। मूलधन अपने आप में 100% रहा होगा, बिल्कुल। तो 100 का इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और बराबर 69/15 है, इधर भी 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे डियर फ्रेंड्स, तो देखिए 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, ठीक है, 23 3 69। तो 5 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 5 20 हम 100 आ जाएगा। ठीक है, 23 दूना 46 कितना आ जाएगा मूलधन निकल करके? 23 दूना 46, 1 जीरो लग जाएगा, 460 रुपये। किस ऑप्शन में दिया डियर फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा डियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, एक दुकानदार द्वारा एक वस्तु 270 रुपये में बेचे जाने पर उसे 35% का लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? वस्तु का लागत मूल्य मैं मान लेता हूँ डियर फ्रेंड्स 100 रुपये था। जब इसको 35% के लाभ पर बेचा गया, मतलब 135% पर बेचा गया, तो कितने में बेचा गया? 270 रुपये मिले। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू निकालेंगे, वही हमारा सीपी हो जाएगा, कास्ट प्राइस। तो 270 हो जाएगा, इधर 135 बटे का 100 है, तो उधर जाएगा तो 100 बटे का 135 हो जाएगा। ओके, तो 135 दूना 270 हो जाएगा। एक्स बराबर 2 गुड़े 100, एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 200 रुपये। मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा डियर फ्रेंड्स? 200 रुपये रहा होगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, ए बी और सी का औसत वजन 65 किलोग्राम है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों का वजन का योग कितना आ जाएगा? 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 15, 3 6 18, 1 19, 195 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, यदि ए और बी का औसत वजन 60 किलोग्राम है, तो ए प्लस बी का वजन का योग कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 दूना 120, 120 किलोग्राम हो जाएगा। आगे चलिए, और बी और सी का औसत वजन 55 किलोग्राम, बी प्लस सी का औसत वजन 55 किलोग्राम है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी और सी का वजन का योग निकल के आ जाएगा, तो 110 किलोग्राम। ठीक है, तो बी का वजन एक जांच कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ बी का वजन निकालना है। ए बी सी तीनों का वजन दिया है 195 किलोग्राम, ए और बी का वजन दिया है 120 किलोग्राम, बी और सी का वजन दिया है 110 किलोग्राम। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ से पहले मैं सी का निकाल लूँगा। ए और बी का वजन कितना दिया है? 120 किलोग्राम। ए बी सी तीनों का वजन दिया 195, तो 195 में से 120 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। ठीक है, सी का वजन कितना निकल कर आ गया? 75 kg। अब वजन हमको किसका निकालना है? बी का निकालना है, तो बी और सी का कितना है? 110 kg। तो इसमें से 75 मतलब सी का वजन घटा दूंगा मैं, तो किसका निकल के आ जाएगा? बी का निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 110 में से 75 घटाएंगे तो 25 और 10 35। बी का वजन कितना होगा? 35 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, जब कोई पूर्णांक m को 7 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 5 बच जाता है। 7 से भाग दिया जाता है तो एक बार या 2 बार या 3 बार 7 के मल्टीपल में ही जाता होगा, तो हम मान लेते हैं कि 7 के मल्टीपल में एक बार गया और शेषफल 5 बच गया। तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल। तो वह संख्या कितना रहा होगा डियर फ्रेंड्स? 7 एकम 7, 7 5 12, वह संख्या 12 था। ठीक, अब एक फार्मूला आप सभी लोग पढ़े होंगे डियर फ्रेंड्स, जो कि मैं आप सभी को पिछला क्वेश्चन में बताया। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल होता है। ठीक है, तो यहाँ भाज्य कितना दिया है? m बराबर 7 से भाग दिया जाता है, भाजा क्या है? 7, भागफल कितना मिलता है? 7 के मल्टीपल में मिलेगा, तो 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं मल्टीपल में। ठीक है, तो मैं 1 ही ले लेता हूँ, प्लस शेषफल कितना बचता है? 5, तो वह हमारा संख्या कितना निकल के आ जाएगा? 7 एकम 7, 7 5 12, वह संख्या 12 था। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि यदि 10 m को 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? m का मान 12 आ गया। अब बोला जा रहा है 10 m, तो 10 आ जाएगा। m का मान कितना?
12 आया है, ठीक है। तो 10 गुणे का 12 हो जाएगा, 12 दहम 120। अब इसको 7 से भाग देना है, तो शेषफल कितना बचेगा, 7 एकम 7, बचा कितना 7 5 12 5, तो 50 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 7 49, शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा डियर फ्रेंड्स इस वीडियो के सभी क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ गए, वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में, ओके। और हाँ, जो भी डियर स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी वाले निशान को प्रेस करिए, तभी आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। टेक केयर, लव यू डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का आशीर्वाद, जय हिंद।